तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस देखा था, जिसके थ्रू हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था। क्या किया था उसमें कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा था। इसका मतलब क्या है, ये एक लाइब्रेरी है जिसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जैसे सी आउट, जिसकी मदद से हम लोग ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, जिसका आउटपुट हमें ये मिला था। तो और इस वीडियो में हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे कि फ्लो चार्ट होता क्या है और प्रोग्राम में क्या काम आता है। तो लास्ट वीडियो को देखते हुए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसमें कह रहा है कि आउटपुट बताना है फॉलोइंग कोड का। तो जिसका आंसर ही पहला वाला है। तो उसमें पहला कैसे है कि पहले इसने लाइब्रेरी को कॉल कर दिया इंट में सी आउट करियर और लैब। तो इसका आउटपुट बताना है कि क्या होगा। तो पहला कैसे होगा, करियर लैब साथ में इसलिए है कि आर के बाद कोई भी स्पेस नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट ये बता रहा है कि सी आउट में पहले करियर भेजो देन लैब भेजो विदाउट स्पेस, क्योंकि आर के बाद ना कोई लैब स्पेस है ना एल के पहले कोई स्पेस है, तो इसलिए फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा ना कि सेकंड वाला। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, जिसमें सेम वही चीज़ आउटपुट बताना है और सी आउट में कोड। तो क्या आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो एरर क्यों होगा कि हम लोग को कोड प्रिंट करना जो कि एक स्ट्रिंग्स है। तो स्ट्रिंग्स को हम लोग डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, जबकि दो इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। अगर ये दो इन्वर्टेड कॉमा में होता तब ये वाला आंसर सही होता, लेकिन हम लोग इधर डायरेक्ट कोड है तो वो एरर शो कर देगा। तो अब बात आती है कि फ्लोचार्ट होता क्या है। तो फ्लोचार्ट कुछ नहीं है, कुछ गिवन डायग्राम का यूज़ करके एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को समझाना ही फ्लोचार्ट कहा जाता है। फ्लोचार्ट आपके प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि किस टाइप से टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो फ्लो चार्ट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, लाइन बाय लाइन देखते जाते हैं। तो पहला सिंबल है टर्मिनेटर, जिसको हम लोग इनसाइड दी ओवल शेप में लिखते हैं। टर्मिनेटर का काम क्या है कि प्रोग्राम के जो स्टार्टिंग है और जो एंडिंग है उसको दर्शाना। अगर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग तो उसके स्टार्टिंग को दर्शाएंगे, और अगर एंड कर रहे हैं तो भी इसके एंड से इसको दर्शाएंगे। स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ स्टार्ट वाला पोर्शन लिखेंगे, अगर उसी प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं तो फिर एंड वाला पोर्शन लिखेंगे। अब सेकंड नंबर की बात आती है, तो हमारे पास है इनपुट आउटपुट। इसमें क्या होता है कि अगर अपना कुछ इनपुट हम लोग यूजर से लेना चाहते हैं तो भी इस पैरेललोग्राम में दिखाना पड़ता है, और अगर आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट हम लोग कंसोल विंडो पर चाहते हैं उसको भी ये इसी इनपुट आउटपुट वाले से दर्शाया जाता है। सेम इसमें भी वही चीज़ होगा, जब कोई इनपुट लेंगे तो हम लोग सिर्फ वहाँ पे इनपुट वाले स्टेटमेंट को लिखेंगे, और जब आउटपुट देंगे तो आउटपुट वाले स्टेटमेंट को देंगे। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, जो कि हमारा प्रोसेस बॉक्स। थर्ड है हमारा प्रोसेस बॉक्स। इसमें क्या होता है, किसी भी टाइप का कैलकुलेशन या फिर वैल्यू असाइनिंग हम लोग प्रोसेस बॉक्स में करते हैं। सपोज अगर हम लोग को आई के वैल्यू को इक्वल टू वन देना है तो ये काम हम लोग प्रोसेस बॉक्स में करेंगे, या फिर आई की वैल्यू को एक से बढ़ाना है तो भी हम लोग प्रोसेस बॉक्स में ये काम करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे अपने कंपोनेंट पे, जो कि है डिसीजन बॉक्स। ये है हमारा डिसीजन बॉक्स, जिसको डायमंड शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन चेक किया जाता है। इफ यहाँ पे अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो दो काम होता है, अगर सेटिस्फाई हुआ तो यस वाला काम होगा, अगर नहीं सेटिस्फाइड हुआ तो नो वाला एक वर्क होगा। और एक बस इसमें इतना ही था। इन सारे को आप देखते जाइए, फिर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन का इस्तेमाल करके इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में वो मैं बताता जाऊंगा। अब अपने लास्ट कंपोनेंट को देख लेते हैं, जो कि है कनेक्टर। कनेक्टर कुछ नहीं, बस एक टाइप के एरोज होते हैं जो कि एक दूसरे
कंपोनेंट को एक साथ जोड़ते हैं इसके इस्तेमाल से, एरो का इस्तेमाल करके एक दूसरे कंपोनेंट को जोड़ने का काम होता है। तो बस इतना ही था फ्लो चार्ट के बारे में। ये इसके पांचों कंपोनेंट हैं। अब इसको, इन पांचों कंपोनेंट को क्वेश्चंस पे कैसे यूज़ करते हैं ये अब क्वेश्चन के साथ देखते जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट ऑफ एडिंग 2 नंबर। तो फ्लो चार्ट बनाना है 2 नंबर के सम का। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग स्टार्ट सिंबल का यूज़ करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम या का स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट तो होता ही है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। देन क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, 2 नंबर रीड करने के लिए, जो कि एक पैरेललोग्राम में होगा। रीड ए एंड बी। ए और बी के लिए, क्योंकि हम लोग को एडिंग ऑफ 2 नंबर चाहिए, तो एडिंग ऑफ 2 नंबर के लिए हमारे पास एक ए होना चाहिए और एक बी होना चाहिए, जिसमें कुछ भी नंबर इंटर करेगा यूज़र, सपोज 6 या 7। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम में पहले तो रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये क्या है, इनपुट और आउटपुट बॉक्स है। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं। इनपुट क्या ले रहे हैं, तो ए और बी। तो अब हम लोग को करना क्या है, अब इस ए और बी का हम लोग को सम करना है। तो सम किस बॉक्स में करेंगे, प्रोसेस बॉक्स में। सम, कैलकुलेशन, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, वो प्रोसेस बॉक्स में होता है। तो प्रोसेस बॉक्स में इन लोग का क्या करेंगे, सम कर देंगे। और इस सम को हम लोग चाहे तो किसी तीसरे वेरिएबल सी में स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन आउटपुट दे देंगे अपना। आउटपुट के लिए फिर वही पैरेललोग्राम बॉक्स करेंगे। देन क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट सी कर देंगे। और अब फिर से, अब हम लोग को प्रिंट डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। उसके बाद फिर से प्रोग्राम को एंड कर देंगे ओवल शेप की मदद से, जहाँ पे एंड लिख देंगे। तो ये था सिंपल सा फ्लो चार्ट। अब ऐसा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो। तो एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू रीड principal amount, rate of interest and time required, and then print simple interest। तो ठीक उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, पहले तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर दिए। देन हमारे पास यहाँ नीड क्या है कि पी की वैल्यू जानना, आर की जानना और टी की जानना। तो ये तीनों वैल्यू को हम लोग यूज़र से ले लेंगे। किस में, तो इनपुट बॉक्स में इनपुट करवा लेते हैं यूज़र से। रीड पी कॉमा आर कॉमा टी। ठीक है, करवा लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को कुछ कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन क्या करना है, तो कैलकुलेशन पहले तो प्रोसेस बॉक्स में, तो प्रोसेस बॉक्स बना लेंगे। तो हम लोग को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट निकलता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो कैलकुलेशन वाला काम है तो वो प्रोसेस बॉक्स में होगा पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। हम लोग को यहाँ पे एसआई यूनिट मिल गया। अब इस सिंपल इंटरेस्ट को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने में हम लोग को आउटपुट मतलब चाहिए, आउटपुट ही हुआ हम लोग का प्रिंट। तो उसको फिर क्या करेंगे, आउटपुट बॉक्स में प्रिंट करा देंगे। ये जो बॉक्स है ये पैरेललोग्राम शेप में होता है और ये रेक्टेंगल में। जहाँ कैलकुलेशन हो वहाँ रेक्टेंगल, और जहाँ इनपुट या आउटपुट लेना हो वो पैरेललोग्राम में जाता है। तो प्रिंट एसआई। देन हम लोग का प्रिंट हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, एंड दी प्रोग्राम। तो ये था सिंपल सा फ्लो चार्ट। और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर। तो इसमें 3 नंबर का एवरेज करके फ्लो चार्ट उसका बनाना है। तो क्या करेंगे इसमें, फिर स्टार्ट करेंगे पहले तो। फिर हम लोग को 3 नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों नंबर यूजर से इनपुट करा लेंगे। रीड ए बी एंड देन सी। देन क्या करेंगे, एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाए, 3 है तो भागा 3 कर देंगे जोड़ के तीनों को।
तो कैलकुलेशन की बात है तो फिर वो किस बॉक्स में होगा, प्रोसेस बॉक्स में, जो कि क्या होगा, रेक्टेंगुलर इन शेप होगा। AVG ले लेते हैं एवरेज को, A+B+C/3। अब यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन हो गया। देन अब इसका क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है, जो कि हम लोग का आउटपुट होगा। तो आउटपुट के लिए फिर आउटपुट वाला बॉक्स पैरेललोग्राम लगा दिए, प्रिंट AVG। देन क्या करेंगे, हम लोग का रिजल्ट मिल गया, डिजायर्ड रिजल्ट। देन एंड कर देंगे प्रोग्राम को। ये हो गया। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू चेक वेदर A इज़ ग्रेटर और B इज़ ग्रेटर। मतलब बताना है कि या तो A बड़ा है या B बड़ा है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे, उसमें अभी तक डिसीजन बॉक्स का यूज़ नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए था ही नहीं। इसमें बताना है, इसमें यूज़ होगा, क्योंकि इसमें चेक करना है कि A इज़ ग्रेटर और B इज़ ग्रेटर। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट द प्रोग्राम। देन क्या करेंगे, इनपुट लेंगे A और B का, रीड A, B। अब हमने इनपुट ले लिया। अब क्या चेक कर, अब कंडीशन बॉक्स लगाएंगे, कंडीशन लिखेंगे इज़ A ग्रेटर देन B। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कंडीशन बॉक्स लगेगा तो 2 काम होगा, एक येस का, एक नो का। आप चाहे तो इधर ही भी येस लिख सकते हैं, इधर भी नो लिख सकते हैं, बट काम दोनों होगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए इधर येस लिख रहा हूँ और इधर नो लिख रहा हूँ। तो अगर येस होता है, अगर A ग्रेटर देन B होता है, तो मुझे क्या चाहिए आउटपुट, कि B को प्रिंट कर दे। और प्रिंट करने वाला काम किस में होगा, पैरेललोग्राम में होगा। अगर नो होता है, अगर A इज़ ग्रेटर देन B नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि B ग्रेटर होगा। तो मुझे यहाँ पे नो में प्रिंट कर दे B, और प्रोग्राम क्या कर दे, एंड हो जाए। यहाँ पे क्या हो जाए, एंड हो जाए प्रोग्राम। ए प्रिंट A करके एंड हो जाए या B करके एंड हो जाए। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। मतलब दिया गया नंबर या तो ऑड है या इवन है, ये बताना है। तो पहले तो क्या करेंगे, पहले तो प्रोग्राम को फिर वही स्टार्ट करेंगे, सर्कल या ओवल शेप में। देन क्या करेंगे, वो जो नंबर है, कोई भी एक नंबर, उसको रीड कर लेंगे, रीड एन कर लिए। अब प्रोग्रामिंग में ऑड और इवन कैसे बताया जाता है, तो इवन बताने का, इवन क्या होता है, जैसे 4 हुआ, 6 हुआ या 10 हुआ। तो ये क्या होता है कि डिवाइड बाई 2 होके, जब भी हमें इस नंबर, कोई भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिलता है, रिमाइंडर। इधर भी 0, रिमाइंडर मिलेगा, 0 रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर हमें 0 मिलता है, क्वोशंट नहीं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग में हम लोग को रिमाइंडर मॉडुलस की हेल्प से मिलता है और डिवाइड की हेल्प से क्वोशंट मिलता है। इसके मदद से क्वोशंट मिलता है और मॉडुलस की मदद से रिमाइंडर मिलता है। तो हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 0 जो हो जाए नंबर, तो वो क्या है, इवन है। तो फिर हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, कंडीशन बॉक्स लगाएंगे। क्या, n मॉडुलस 2। मतलब जो ये n है, कोई भी एक n है, मान लीजिए, मान लेता हूँ कि मैं 4 है या 6 है, 10 है, कुछ भी है, तो वो n मान लेता हूँ उसको। तो मॉडुलस 2 इक्वल 0 है। अगर है तो फिर यहाँ पे एक यस का काम होगा और एक नो का काम होगा। ठीक है। तो अगर है, मतलब कि मॉडुलस 2 इक्वल 0, मतलब कोई भी नंबर जैसे 4 है, वो 2 से होकर अगर हम लोग 0 मिल जा रहा है, तो हमें ये पता चल जा रहा है कि ये इवन नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे कि वो नंबर इवन है, प्रिंट इवन। ये प्रिंटिंग वाला काम पैरेललोग्राम में होगा। और अगर नो है, मतलब अगर नहीं हो रहा, तो हमें पता चल जा रहा है कि वो क्या है, ऑड है, तो प्रिंट ऑड। और साथ ही हम लोग यहाँ पे अपने इस फ्लो चार्ट को एंड वाले सिंबल से एंड कर देंगे। प्रिंट इवन करके एंड होगा और ऑड करके भी एंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर। मतलब यूजर से 3 नंबर इनपुट करा और बताओ कि तीनों में सबसे लार्जेस्ट कौन है।
तो उसमें भी फिर वही चीज़ स्टार्ट करेंगे पहले तो। स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ 3 नंबर की बात है तो हम तीनों नंबर को इनपुट ले लेते हैं। रीड ए कॉमा बी कॉमा सी। देन क्या करेंगे, कंडीशन बॉक्स लगाएंगे। रीड हो गया, अब कंडीशन चेक करते हैं सब सारे को कि इज़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी है। तो ये एंड क्या है, पहले तो एंड एक ऑपरेटर है जो कि चेक करता है कि अगर ए बी से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा हो तब क्या करना है। फिर यहाँ तब क्या करना है, यस का एक काम होगा और एक नो का काम होगा। तो यस का काम कब होगा, जब ए बी से भी बड़ा हो और साथ ही साथ सी से भी बड़ा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को पता चल गया कि ग्रेटर सबसे कौन है, तो वो कौन है, ए है। तो क्या करेंगे, प्रिंट ए। अगर नहीं है, अगर मतलब ए बी से भी बड़ा नहीं है और सी से भी बड़ा नहीं है, या फिर सिर्फ ए बी से बड़ा और सी से नहीं, तो फिर क्या करेंगे, फिर एक और कंडीशन चेक करेंगे कि इज़ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। तो क्या फिर बी ए से बड़ा है या फिर बी सी से बड़ा है। सॉरी, ये तो कंडीशन बॉक्स में होगा, कंडीशन डिसीजन बॉक्स डायमंड से। तो अगर होता है तो फिर यहाँ 2 काम होगा, यस और नो। यस में क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा बी, क्योंकि बी दोनों से बड़ा है तो हमें पता चल के बी सबसे बड़ा, तो प्रिंट बी। और अगर नो है तो यहाँ पे ए के लिए कंडीशन चेक हो चुका हुआ है और बी के लिए भी हो चुका है। अगर दोनों सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब क्या है कि सी ही सबसे ग्रेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट सी को पैरेललोग्राम बॉक्स में, क्योंकि हमारा आउटपुट हो गया। अब ये आउटपुट मिल गया, उसके बाद प्रोग्राम को, फ्लो चार्ट को एंड वाले सिंबल से एंड कर देंगे। फिर इधर भी यहाँ आउटपुट मिला हुआ, इसको भी ऐसे जोड़ देंगे और देन इसको भी ला के इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये था, और यहाँ पे ये वाला डिसीजन बॉक्स है, बाय मिस्टेक मेरे से पैरेललोग्राम बन गया था, ये डिसीजन बॉक्स है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3 नंबर के मदद से बताना है कि वो एक वैलिड ट्रायंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो वैलिड ट्रायंगल बनाने के लिए क्या रूल है कि सम ऑफ 2 साइड्स, सपोज करते हैं ए बी सी, अगर हम लोग 3 साइड ले रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं, तो कहता है ट्रायंगल बनाने के लिए सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये एक रूल होता है, अगर फॉलो करता है तो एक वो वैलिड ट्रायंगल होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर दिए। देन क्या करेंगे, रीड करेंगे इनपुट बॉक्स में तीनों को, रीड ए कॉमा बी कॉमा सी। देन कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन ये लगाएंगे, इज़ ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है। अब क्योंकि ये डिसीजन बॉक्स है तो यहाँ पे 2 काम होगा, नो का भी होगा और एक यस का भी होगा। और है तो कर देंगे प्रिंट आउटपुट बॉक्स में, प्रिंट वैलिड ट्रायंगल, वैलिड ट्रायंगल। और नहीं है तो प्रिंट कर देंगे नॉट वैलिड, नॉट अ वैलिड ट्रायंगल। और क्योंकि आउटपुट मिल गया, उसके बाद एंड कर देंगे प्रोग्राम को, एंड। और इधर प्रिंट है, इसको ऐसे लाके इसे कनेक्ट कर देंगे, तो हो गया, सिंपल सा था। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट 1 to n, मतलब 1 से लेके n तक प्रिंट करना है। जो 1 कुछ भी हो सकता है, 6, 7, 8 और कुछ भी जो भी यूज़र थे। तो इसमें क्या होगा कि अगर यूज़र 6 देता है तो प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6। 7 दे रहा है तो 1 से 7 तक, 8 दे रहा है तो 1 से 8 तक। तो पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट करेंगे, पहले तो स्टार्ट कर लिए। देन क्या करेंगे, इस n को यूज़र से रीड कर लेंगे, रीड कर लिए। अब क्या करेंगे, एक प्रोसेस बॉक्स बनाएंगे जिसमें कोई भी वेरिएबल लेके उसके वैल्यू 1 से कर देंगे। क्यों 1 किए, 1 का कारण है क्योंकि हमें 1 से ही n तक चाहिए।
देन क्या करेंगे, कंडीशन बॉक्स लगा देंगे, कंडीशन लगाएंगे कि इज़ आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन है, अगर है तो येस का काम होगा और नो का वर्क होगा इधर। अगर आई लेस देन इक्वल एन है तो क्या होगा, प्रिंट आई, प्रिंट आई, और देन प्रोसेस बॉक्स में आई की वैल्यू एक से बढ़ा देंगे, आई प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू एक से बढ़ रही है, या तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, बात एक ही है। और देन क्या करेंगे, आई प्लस 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 को कंडीशन चेक करा देंगे, और ये हो गया इधर यस का वर्क, इधर नो में क्या होगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसमें मैंने किया क्या, मैंने क्या किया, एन को रीड किया, तो सपोज मान लेते कि एन है 6 है, और आई को 1 पे सेट किया है, और कंडीशन चेक कराना कि क्या 1 लेस देन इक्वल 6 है, एन मतलब 6 है, तो 1 6 से बिल्कुल स्मॉलर है, तो स्मॉल होगा तो यस पे आएगा, और यस क्या कह रहा है कि प्रिंट आई कर दो, तब तो मैं 1 प्रिंट कर दूंगा। और फिर क्या कह रहा है कि प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू जाहिर सी बात है 2 होगी, 2 ऊपर जाएगा। फिर इस कंडीशन बॉक्स पे आके चेक करेगा कि क्या 2 एन से लेस देन इक्वल एन है, मतलब 6 है, तो क्या 2 लेस देन इक्वल 6 है, तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो यस वाले पोर्शन में आएगा, तो प्रिंट कर देगा आई, तो आई की ऐसा में 2। फिर वो क्या कहेगा कि आई की वैल्यू को फिर 1 से इंक्रीज़ कर दो 3, फिर वो ऊपर जाएगा, तो फिर क्या चेक करेगा कि 3 लेस देन इक्वल 6 है यहाँ पे, तो बिल्कुल है तो प्रिंट कर दो 3 प्रिंट हो गया। फिर इधर आएंगे, फिर क्या कह रहा है, प्रिंट करने के बाद कि आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो 4, फिर 4 ऊपर जाएगा, फिर कहेगा कि 4 लेस देन इक्वल 6 है, तो बिल्कुल है तो फिर 4 प्रिंट कर दो। देन इधर आएगा 5, फिर 5 जाके ऊपर चेक करेगा कि 5 लेस देन इक्वल 6 है, तो 5 हो जाएगा। देन फिर प्रिंट के बाद 5 प्रिंट करने के बाद फिर आएगा कि 6, फिर 6 ऊपर जाके चेक करेगा क्या 6 लेस देन इक्वल 6 है, तो लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल टू तो है, तो फिर वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 6। प्रिंट करने के बाद फिर वो एक बार और आएगा, और इस समय आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 7। जब 7 होगी तो 7 ऊपर जाकर कंडीशन चेक करेगा कि 7 लेस देन इक्वल टू 6 है, तो ना ही वो लेस देन है और ना ही वो इक्वल है, तो वो किस पोर्शन में चलेगा, नो होके प्रोग्राम को एंड कर देगा, और हम लोग का डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है वो हमें मिल जाएगा 1 to 6, या फिर जो भी यूज़र एन दे, एन यहाँ सपोज किया मैंने 6 तो 6 तक, यूज़र 7 तक देता तो यही कंडीशन 7 तक जाती, और 8 आने पे कंडीशन टर्मिनेट कर जाती। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट था। तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने क्या देखा कि प्रिंट करने का, और इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो 1 to n है उसका सम क्या होगा। सपोज अगर 1 यूज़र 3 देता है तो 1 मतलब कि 1 से 3 चलेगा, तो 1 + 2 + 3 क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 5 6 आ जाएगा। तो इसका फ्लो चार्ट बनाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही स्टार्ट करेंगे, पहले तो स्टार्ट कर लिए, फिर ये यूज़र से n इनपुट करा लेंगे कि क्या है भाई कहाँ तक जाना है, रीड n करा लिए। देन क्या करेंगे, एक प्रोसेस बॉक्स लेंगे जिसमें i की वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि 1 से n तक जाना है, और एक सम नाम का वेरिएबल भी ले लेंगे जिसमें 0 स्टोर कर लेंगे ताकि हम लोग वैल्यू को सम करा सके, स्टोर करा सकते। फिर क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे डिसीजन बॉक्स में, क्या i लेस देन इक्वल n है, तो यहाँ क्या होगा, एक नो का वर्क होगा और एक यस का वर्क होगा। तो यस अगर है तो फिर एक प्रोसेस बॉक्स आएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी प्रोसेस बॉक्स में, और ये आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी तो ये आई जो प्लस प्लस है वो कंडीशन चेक पे जाएगा, और इधर नो पे क्या होगा कि प्रिंट हो जाएगा हमारा ये जो सम है जो हमें मिला है लास्ट में, प्रिंट सम, और देन एंड कर देंगे प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में हुआ क्या, हुआ यही, या रीड किया इनपुट, तो सपोज हमने कितना n को सपोज कर लेते हैं कि n को 4 लिया, 4 रीड कर लिया, तो 4 रीड किया, उसके बाद हमने i को 1 रखा और सम को 0 रखा, तो वो पहले कंडीशन चेक पे आएगा कि i लेस देन इक्वल n है, मतलब 1 लेस देन इक्वल 4 है, तो फिर यस में जाएगा, और उस समय सम क्या है, सम का फिर काम होगा सम 0 + 1,
सम क्या हमारे पास 0 है फर्स्टली, और आई इस समय 1 है, तो सम की वैल्यू पहले 1 हो जाएगी। देन क्या करेगा, आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, 2 हो गई। फिर वो ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल 4 है, तो है। अगर है तो फिर वो येस वाले पोर्शन में आएगा, फिर सम में आएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो इस सम हमारी सम क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, सम की वैल्यू 1, और आई की वैल्यू भी 2 है, तो ये 3 हो जाएगा। और आई की वैल्यू फिर 1 से बढ़ जाएगी, 2 थी तो अब 3 हो गई। फिर ऊपर जाएगा 3, चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल 4 है, तो फिर से वो येस वाले पोर्शन में आएगा, सम इक्वल्स टू, इस समय सम की वैल्यू क्या है, 3 है, सम प्लस आई, और आई की वैल्यू क्या है, वो भी 3 है, तो 6 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू एक और बढ़ेगी, 3 थी तब 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगा, 4 जाएगा वो जो ऊपर चेक करेगा कि 4 लेस देन इक्वल 4 है, तो लेस देन तो नहीं, इक्वल 4 है, तो फिर सम इज इक्वल टू होगा, फिर इधर आ जाएगा। तो उस समय सम की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 6 हो चुकी थी, तो 6 प्लस आई की वैल्यू 4, अब हो गया 10। और फिर आएगा आई प्लस प्लस, तो 4 थी अब 5 हो गई, तो 5 ऊपर जाके चेक करेगा, 5 लेस देन इक्वल 4 है, तो नहीं लेस देन है, नहीं इक्वल है, तो वो इस समय यस पे नहीं, वो जाएगा नो के पास, नो के पास जाएगा। अब क्या करेगा, प्रिंट सम, तो सम हम लोग का क्या आ चुका था, 10 आ चुका था, तो उस समय वो क्या करेगा, प्रिंट सम कर देगा। आउटपुट हमें मिल गया इस आउटपुट बॉक्स में, पैरेललोग्राम में। देन एंड द प्रोग्राम, सिंपल सा था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर। तो पहले तो बात आती है कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो सपोज अगर ये एन अगर 5 है, तो फैक्टोरियल कुछ नहीं, 5 के फैक्टोरियल हम लोग लिखते हैं, 5 से रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं 4 तक इंटू करते हुए, 2 इंटू 1 जो कि 120 हो जाए। और अगर ये एन सपोज 6 होता तो सेम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि 720 हो जाता है। अगर 7 होता तो ठीक 7 से 1 तक जाते हैं। तो अब इसका फ्लो चार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे, पहले तो स्टार्ट कर दिए, और क्या करेंगे, उस एन को पहले तो रीड कर लेंगे, रीड कर लेते हैं, रीड एन, एन कर लिए। अब क्या करेंगे, जो ये आई की वैल्यू है उसको एन के इक्वल कर देंगे। एन क्या, एन के इक्वल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस टाइम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब उल्टे ऑर्डर में। और क्या करेंगे, फैक्टोरियल नाम का फैक्ट ले लेंगे जिसकी वैल्यू 1 कर देंगे। अब एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे कि आई ग्रेटर देन इक्वल 1 है, मतलब क्या आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसमें भी दो काम, येस और नो। तो अगर जब येस होगा तो फिर प्रोसेस बॉक्स में क्या करेंगे, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, ठीक है। और देन फिर से प्रोसेस बॉक्स लगाएंगे आई प्लस प्लस, और ये आई जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए। और नो में क्या होगा, नो में प्रिंट कर देंगे इस प्रिंट फैक्ट, देन एंड द प्रोग्राम। तो इसमें मैंने किया क्या, इसमें मैंने किया ये कि रीड एन लिया। तो सपोज मैं एन जो है मैंने 3 ले लिया, मान लेता हूँ 3 ले लिया, और आई को एन के इक्वल कर दिया, मतलब 3 से लूप चलेगा 1 तक, और कंडीशन चेक करा रहा हूँ क्या, और फैक्ट को 1 ले लिया। तो इसमें क्या हो रहा है मैं बताते जाता हूँ। आई लेस देन इक्वल 1 है, मतलब कि 3 ग्रेटर देन इक्वल 1 है, तो है तो फिर येस पोर्शन में आएगा, और क्या होगा, फैक्ट वाला काम होगा। फैक्ट मैंने क्या किया, फैक्ट इज इक्वल टू 1 इंटू आई, तो फैक्ट की वैल्यू अभी 1 है, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 3, तो 3 हो गया। फिर वो क्या करेगा, सॉरी इस बार प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस इसलिए होगा क्योंकि हमें घटाते हुए टर्म में ले जाना है, 5 4 3 2 1, तो आई हमारे पास 3 था, तो माइनस माइनस जब किया, जैसे प्लस प्लस में 1 से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक उसी तरह माइनस माइनस में 1 से डिक्रीज़ होगा, तो 3 था तो अब 2 हो जाएगा। तो वो फिर ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल 1 है, तो 2 ग्रेटर देन 1 है, तो फिर क्या होगा, फैक्ट अभी क्या है हमारे पास 3 है, और आई की वैल्यू अभी क्या है, तो 2 है, तो हो जाएगा 6 हो गया। जब 6 हो जाएगा उसका फिर वो आई पे आएगा, तो 2 था, फिर से एक डिक्रीज होगा 1, तो फिर वो ऊपर जाएगा, चेक करेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो बिल्कुल है, ग्रेटर देन तो नहीं मगर 1 है, तो फिर से ये चलेगा लूप, फैक्ट इज इक्वल टू
फैक्ट में क्या है इस समय 6 है, तो 6 और आई की वैल्यू इस समय 1 है, तो 6 आ जाएगा। और फिर 6 होने के बाद फिर इस पे आएगा 1, 1 था तो डिक्रीज होकर अब 0 होगा, 0 ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल 1 है, ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो लूप क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट करने से पहले वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इस फैक्ट को जो हमें यहाँ मिला है। प्रिंट करने का देन हम लोग प्रोग्राम को एंड कर देंगे। सिंपल सा था। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट ओनली इवन नंबर, सिर्फ इवन नंबर को ही प्रिंट करना है। तो इसमें वही चीज़ करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, पहले तो प्रोग्राम स्टार्ट किया, देन प्रिंट इवन नंबर, मतलब अगर लूप चल रहा है 1 to n, तो जैसे अगर n अगर 10 है तो इसके बीच में इवन नंबर 2, 4, 6, 8 और खुद 10 होता है, तो इसको ही सिर्फ प्रिंट करना है, बाकियों को नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस n को रीड कर लेंगे कि यूज़र कहाँ तक दे रहा है नंबर लूप चलाने के लिए, तो रीड n, तो फर्स्ट n ले लिए और i की वैल्यू को हम लोग 1 कर देंगे क्योंकि 1 से n तक जाएगी, 1 से i1 प्रोसेस बॉक्स में जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है। फिर एक अब कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन ये लगाएंगे कि क्या i लेस देन इक्वल n है तो येस होगा एक, और एक नो होगा। तो अगर कंडीशन चेक करेगा कि i लेस देन इक्वल n है तो फिर वो एक और कंडीशन चेक करेगा कि क्या वही i मॉडुलस 2 होते हुए इक्वल इक्वल 0 हो रहा है, इक्वल इक्वल 0 हो रहा है तो इसका भी एक यस होगा और इसका भी एक नो होगा। तो i मॉडुलस 2 अगर इक्वल इक्वल 2 होके 0 हो जाए तो क्या होता है, इवन होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट उस नंबर को, मतलब उस नंबर क्या था i प्रिंट कर देंगे और i को 1 से इंक्रीज कर देंगे, i प्लस प्लस, और इस i को वापस से कंडीशन चेक में भेज देंगे। और इस नो का क्या करेंगे, जब अगर ये क्या करेगा, अगर i मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 यस हो रहा है तो प्रिंट कर रहा है, नो हो रहा है तो ये i की वैल्यू को सीधा सीधी बढ़ा रहा है, और ये नो क्या करेगा, इस प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो इसमें मैंने किया क्या, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, पहले तो n रीड कर लिया, सपोज n मैंने 4 ले लिया, 4 ले लिया, तो i की वैल्यू 1 है। अब ये पहले तो चेक करेगा क्या, तो यहाँ चेक करेगा वैल्यू की i 1 जो है लेस देन इक्वल 4 है, 4 है तो फिर वो क्या करेगा, जो i है मतलब 1 है, मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 नहीं होता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है 2 से डिवाइड करके, तो वो नो पे जाएगा और क्या करेगा, i की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। i की वैल्यू को 1 से बढ़ाने पे वो 2 हो रहा है, तो 2 फिर चेक कर रहा है कि क्या 2 लेस देन इक्वल 4 है तो फिर यस वाले पोर्शन पे आएगा। यस वाले पोर्शन क्या कह रहा है कि i मॉडुलस मॉडुलस 2, मतलब कि 2 मॉडुलस मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 होता है, तो 2 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। तो इस समय ये यस पे आके प्रिंट कर देगा i, मतलब प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट के बाद फिर क्या कह रहे हैं कि i की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, तो i की वैल्यू 1 से बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो वो फिर 3 जाएगा, चेक करेगा कि क्या 3 यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल इक्वल 4 है, 3 लेस देन इक्वल 4 है तो है तो फिर यस पोर्शन पे आके वो चेक करेगा कि 3 क्या 3 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, तो मतलब क्या 3 2 से भाग होके, मतलब कि जो नीचे का यहाँ रिमाइंडर होता है वो 0 आता है, तो नहीं आता है, नहीं आता तो वो फिर नो पे जाके i की वैल्यू को एक और बढ़ा देगा, 4 हो जाएगा वैल्यू। तो 4 फिर चेक करेगा यहाँ पे कि 4 लेस देन इक्वल इक्वल 4 होता है, तो लेस देन तो नहीं इक्वल 4 होता है, तो फिर वो यस पोर्शन पे आएगा। और i मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 होता है, तो 4 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 होता है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, तो क्या कर देगा, प्रिंट i, तो 2 और 4 प्रिंट हो जाएगा। 4 प्रिंट होने के बाद फिर वो एक और बार i की वैल्यू को एक और बार बढ़ाएगा, तो i की वैल्यू 4 थी, अब 5 हो गए, 5 जाके ऊपर चेक करेगा क्या कि 5 लेस देन इक्वल 4 है, n जो कि 4 था तो नहीं है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और वहीं पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा और हमें अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा 2 और 4 जो कि एक इवन नंबर है। ठीक इसी तरह आप ऑड के लिए भी अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें क्या करना होगा कि i मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 है, तो यस और नो पे जाएंगे। यस में क्या करेंगे, i की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे और नो में क्या करेंगे कि प्रिंट कर देंगे i को, मतलब सॉरी यस में प्रिंट कर देंगे। 1 मिनट में आपको ये प्रोग्राम बना के दिखाई देता हूँ।
ऑड नंबर के लिए। ऑड के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, देन वही रीड एन, देन आई की वैल्यू 1 इनिशलाइज कर देंगे, देन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आई लेस देन इक्वल एन है तो फिर यहाँ एक येस का वर्क होगा और एक नो का वर्क होगा। तो येस में फिर एक और बार चेक करेंगे, इस बार उल्टा चेक करेंगे कि आई मॉडुलस टू नॉट, ये नॉट का सिग्नल सिंबल है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर येस और नो लगाएंगे। तो अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है मतलब जाहिर सी बात वो ऑड है, तो प्रिंट क्या कर देंगे, प्रिंट आई कर देंगे और आई की वैल्यू को प्रोसेस बॉक्स में 1 से बढ़ा देंगे और इस आई को कंडीशन चेक करने के लिए ऊपर भेज देंगे। और इस नो में क्या होगा, इस नो का भी वही काम रहेगा, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो येस होके ऑड प्रिंट हो जाएगा, नो में तो इवन होगा, लेकिन इवन हमें प्रिंट करना नहीं है, तो नो का काम बस ये रहेगा कि आई की वैल्यू को भी 1 से बढ़ा देना और इस नो को प्रोग्राम को एंड कर देना। ये था ऑड के लिए। और सेम एग्जीक्यूशन ऐसे ही हो रहा है जैसे मैंने इसका ड्राई रन समझाया, ठीक, उसका भी वही ड्राई रन होगा कि एन अगर 4 होता है तो 1 आएगा, 1 लेस देन 4 चेक करेगा, होगा, फिर 1 को चेक करेगा कि 1 मॉडुलस 2 मतलब डिवाइड होकर 0 नहीं हो रहा है तो प्रिंट कर देगा 1। फिर 2 होगा जो कि 2 तो हो जाता है क्योंकि 2 तो इवन है तो उसको प्रिंट नहीं करेगा वो 9 से जाके। फिर इसमें क्या होगा, 3 आगे चेक करेगा, 3 नॉट इक्वल टू 0 है तो उस समय फिर 3 प्रिंट हो जाएगा और 4 नहीं प्रिंट होगा, तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट यही रहेगा। अगर n 4 तक जा रहा है तो उसमें ऑड नंबर यही आ रहा है, सिंपल सा था। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, मतलब दिया हुआ नंबर प्राइम है या नहीं है। तो प्राइम पहले तो होता क्या है, तो प्राइम वो नंबर होता है जो कि या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, सेल्फ, और किसी से ना डिवाइड हो। जैसे कि 3 हो गया, 3 या तो 1 से ही डिवाइड होगा या 3 से ही डिवाइड होगा। और जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, तो 7 हो गया, 11 हो गया, 13, तो ये सब प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, या तो ये 1 से डिवाइड होंगे या तो ये खुद के नंबर से डिवाइड होंगे, सेम वो प्राइम होता है। तो उसका फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें तो पहले तो प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर लिए, देन क्या करेंगे, वो जो नंबर n है उसको रीड कर लेंगे यूज़र से, रीड n। रीड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू को 1 पे सेट कर देंगे और काउंट एक वेरिएबल ले लेंगे जिसकी वैल्यू 0 0 कर देंगे। अब कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन ये लगाते हैं कि अगर n आई से डिवाइड होके उसका रिमाइंडर अगर 0 0 आ जाए, अगर आ जाए, सॉरी पहले तो कंडीशन चेक करना होगा कि आई लेस देन इक्वल एन है। अगर एन है तो फिर एक और बार डिसीजन बॉक्स लगेगा, तब क्या लगेगा कि एन जो भी नंबर हमारा आई से डिवाइड होके 0 0 आ जाए तो प्रोसेस बॉक्स में काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, देन आई की वैल्यू को भी उसके बाद 1 से इंक्रीज़ कर देंगे और आई को कंडीशन चेक करने के लिए भेज देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे 2 डिसीजन बॉक्स है तो यहाँ पे भी एक येस का वर्क हुआ, यहाँ पे भी एक येस का वर्क हुआ नो के वर्क के लिए और देन नो का वर्क के लिए। तो नो का वर्क क्या होगा, अगर n मॉडुलस आई इक्वल 0 नहीं हो रहा है, मतलब जो नंबर है, जैसे हमारा अगर नंबर है वो आई से मॉडुलस इक्वल 0 मतलब उसका रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधी आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। और इधर का नो क्या करेगा कि एक और कंडीशन बॉक्स लगाएगा क्या कि अगर काउंट की वैल्यू इक्वल 2 हो चुकी है तो फिर यस और एक नो। तो अगर 2 हो चुकी है तो वो क्या हुई, प्राइम नंबर, प्रिंट प्राइम, और नो में नॉट प्राइम, प्रिंट नॉट प्राइम, और देन एंड द प्रोग्राम। तो इसमें मैंने किया क्या, पहले तो मैंने n को रीड किया,
सपोज़ मैंने रीड किया क्या कि रीड किया, सपोज़ एन का वैल्यू मैं अगर 7 ले लेता हूँ तो लूप तो 1 आई की वैल्यू 1 कर रहा हूँ, मतलब लूप जो है 1 से 7 तक चलेगी, 1 से 7 तक चलेगी। उसके बाद क्या होगा कि मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन सी वैल्यू आई से इसकी वैल्यू आई पे कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड होके ज़ीरो हो जा रही है। और देन मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट प्लस प्लस कर दूँगा। तो इनिशियली मैंने काउंट की वैल्यू 0 रखी थी और मैं यहाँ कंडीशन चेक 2 से क्यों करा रहा हूँ, अगर 2 होती है काउंट की वैल्यू, मतलब अगर 2 बार 0 हुई, मतलब एन मॉडुलस आई इक्वल 0, यहाँ पे अगर 2 हो जाता है काउंट की वैल्यू, मतलब वो इंडिकेट क्या कर रहा है, तो 7 जो है या तो वो 1 से डिवाइड होके 0 हुआ होगा या तो वो खुद से डिवाइड होके 0 हुआ होगा, तभी वो नंबर प्राइम है। जैसे अगर मैं 6 लेता तो 1 से भी हो जाता, 2 से भी हो जाता, 3 से भी हो जाता, तो 3 हो जाता ना, काउंट की वैल्यू यहाँ 3 हो जाती, तो मतलब वो प्राइम नहीं है, मतलब या तो सेल्फ से हो या 1 से हो। तो ये तो दो बात हो गई। तो काउंट की वैल्यू जब 2 होगी तो यस वाले पोर्शन में प्रिंट प्राइम, नोट वाले में नॉट प्राइम। इसी पे बेस्ड है ये फ्लो चार्ट। हर बार कंडीशन चेक करेगा, जैसे आई आएगा 1 तो 1 लेस देन इक्वल 7, तो फिर वो चेक करेगा कि क्या 1 मॉडुलस 7 इक्वल 0, तो यस है, तो काउंट प्लस प्लस कर देगी, एक यहाँ वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब 2 आएगा तो 2 चेक करेगा, सॉरी ये 7 मॉडुलस आई है ना, तो 7 मॉडुलस आई इक्वल 1 होती है, बिल्कुल होती है, सॉरी यहाँ पे आई मॉडुलस एन होगा इक्वल 0, ना कि एन मॉडुलस आई। तो आई मॉडुलस एन इक्वल 0 होता है, तो जाहिर सी बात यस। तो दो ही बार जैसे 7 अगर ले रहे तो 2 ही बार तो काउंट की वैल्यू आएगी ना, एक तो 1 से और एक खुद से 7, तो ऐसे करके प्रिंट प्राइम एंड नॉट प्राइम। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट फिबोनाची नंबर। तो फिबोनाची नंबर होता क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। फिबोनाची नंबर पिछले 2 टर्म का एडिशन होके हमको थर्ड टर्म मिलता है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट पहला 2 वैल्यू सेट होता है 0 और 1 ही, हमारे पास 2 टर्म आ गया, तब तीसरा टर्म हमारे पास कैसे आएगा, इन दोनों का सम से, तो 0 + 1 1, देन थर्ड टर्म के लिए 1 + 1 2, देन फिर थर्ड टर्म के लिए 2 + 1 3, देन 5, देन 3 + 5 8, फिर 8 + 5 13, फिर 21, ऐसे करते हुए जाते रहता है। इसी को ही फिबोनाची सीरीज़ कहते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी सेम वही करेंगे। पहले तो स्टार्ट करेंगे, देन अब है कि फिबोनाची सीरीज़ जो है हम लोग को कितने कहाँ तक करना है। जैसे अगर 8 तक फिबोनाची सीरीज़ करना है, तो 8 टर्म तक या 10 टर्म तक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रीड कर लेंगे कि रीड एन की कहाँ तक करना है। अगर 8 टर्म तक करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 13 तक प्रिंट होगा, 0 से 13 तक, 0 1 1 2 3 5 8 13। तो वो रीड कर लेते हैं पहले तो, रीड एन कर लिए। देन उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये दो वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है 0 1, देन उसके बाद से सीरीज़ को लिया जाता है सम अप करके। तो हम लोग भी वही करेंगे, प्रिंट करेंगे पैरेललोग्राम बॉक्स में, पहले ही प्रिंट कर देंगे 0 एंड 1। ठीक है, अब 0 और 1 प्रिंट हो चुका हुआ है, तो हम लोग अब जो है आई की वैल्यू को इनिशियलाइज 1 से नहीं करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से इसलिए करेंगे क्योंकि पहले 2 काम तो हो ही चुका है, 0 हो गया 1 हो गया, तो अब 2 से इनिशियलाइज करेंगे। और एक वेरिएबल ले लेंगे a 0 b 1 और एक ऐसे ही c ले लेंगे, खाली सा c ले लिए। अब क्या करना, अब कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या चेक करते हैं कि i लेस देन इक्वल n है, n मतलब n है जहाँ तक हमें टर्म लेना है। तो i तो 2 से शुरू हुआ है, और अगर है तो फिर इसका 2 वर्क होगा, येस और नो। तो येस जब होता है तो येस में हम लोग प्रोसेस बॉक्स लगाएंगे, उसके बाद हम लोग वैल्यू एक्सचेंज करेंगे। हमें करना क्या है एंड में, सी जो है, जैसे अगर ये ए बी है तो हमें सी लाना है इन दोनों का सम करके। तो हम क्या करेंगे, सी ए प्लस बी करेंगे, देन ए की वैल्यू बी की वैल्यू को ए में भेजेंगे और सी की वैल्यू को बी में भेजेंगे। ये हो गया। देन क्या कर देंगे, प्रिंट सी, देन क्या करेंगे, प्रिंट सी कर देंगे और आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे
और इस आई को कंडीशन चेक में भेज देंगे। जब प्रिंट सी हो जाएगा और यहाँ नो के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंड दी प्रोग्राम। तो इसका एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं कैसे हो रहा है। जैसे अगर हम लोग एन जो है वो चाहते हैं कि 5 टर्म तक ही हो, मतलब 5 कहाँ तक हुआ, ये हुआ 5 टर्म तक ही, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब हम लोग फिबोनाची सीरीज चाहते हैं कि 1 0 1 1 2 3 ही आए। तो उसके लिए हम लोग ने पहले क्या किया, पहले तो ये किया 0 1 फर्स्टली प्रिंट ही कर दिया खुद से, और आई को 2 से चलाया और ए में 0 बी में 1 रखा। और यहाँ क्या लिख रहा है कि आई लेस देन इक्वल एन है, मतलब 2 लेस देन इक्वल 5 है, जो कि एन है हमारा 5। तो यस जब होगा तो उसमें क्या होगा, सी बराबर इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए क्या है हम लोग का 0 और बी क्या है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और ए में बी की वैल्यू जाएगी, तो बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो बी की जो वैल्यू ए में चली गई, तो ए अब 1 हो गया, और बी में सी की वैल्यू जाएगी, तो सी अब हमारा 1 है तो बी में जाएगी, तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और देन क्या करें हम लोग, प्रिंट सी, तो प्रिंट कर देंगे सी। तो पहले से 0 1 प्रिंट किया हुआ था और दोबारा से फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर वैल्यू आएगा यहाँ पे लास्ट में 2 थी वैल्यू, अब 1 इंक्रीज़ करेगा तो 3 हो जाएगी। फिर 3 ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि क्या 3 लेस देन इक्वल 5 है, तो है, तो फिर वो इस प्रोसेस में आएगा। तो सी ए प्लस बी, अब ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की भी 1 है, तो 2 हो गई। और ए में बी की वैल्यू जाएगी, तो बी की वैल्यू अब 1 है तो वो ए में चली जाएगी, और बी में सी की वैल्यू जाएगी, तो सी हमारे पास क्या है 2 है, तो इसमें क्या आ जाएगी 2 चली जाएगी। और देन प्रिंट क्या कर देना सी को, तो हमारे पास एक और टर्म आ गया क्या 2, तो 0 1 1 उसके बाद फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, अब 3 थी तो अब यहाँ 4, फिर 4 के लिए ऊपर जाएगी, चेक करेगी क्या कि 4 लेस देन इक्वल 5 है, तो है, तो फिर वही प्रोसेस सी ए प्लस बी, तो ए क्या है 1 है 2 है, तो हो गई 3 की 3 हो जाएगी। फिर बी में ए की वैल्यू जाएगी, तो बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो वो ए में जाएगी, और बी में क्या जाएगी सी की वैल्यू, तो सी 3 है। तो सी हम लोग ये क्यों नहीं ले रहे, ये ले रहे जो भी अपडेटेड वैल्यू, क्योंकि पहले सी की वैल्यू अपडेट हो गई, नहीं न्यू वैल्यू लेनी है, तो सी बी में जाएगी, तो यहाँ 3 हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है हम लोग को, प्रिंट सी, तो प्रिंट सी, तो प्रिंट सी, सी हमारा ये है, तो प्रिंट कर देंगे यहाँ 0 1 1 2 देन 3 कर दिए 3। अब यहाँ पे फिर आ रहा है 4 था तो 5 हो जाएगा, 5 फिर चेक करेगा, तो क्या चेक करेगा कि 5 लेस देन इक्वल 5 है, तो लेस देन नहीं इक्वल 5 है, तो फिर वही काम सी ए प्लस बी, तो ए क्या है 2 है और 3 है, तो 5 हो गया ऐसे। और ए में क्या जाएगी बी की वैल्यू जाएगी, तो बी क्या हमारे पास 3 है, और बी में सी की वैल्यू जाएगी, तो सी क्या हमारे पास 5 है। और प्रिंट फिर क्या कर देना है 5 सी प्रिंट कर देना है, सी हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 0 1 1 2 3 और देन 5 प्रिंट हो जाएगा, तो हमारे पास 5 टर्म आ गया 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 सॉरी, तो 3 तक ही प्रिंट होगा, उसके बाद लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 2 मैं ले चुका हूँ यहाँ, जबकि यहाँ पे 3 से लूप चलेगा। 3 से लूप इसलिए चलेगा क्योंकि 2 काम तो पहले ही हो चुका, पहला और ये दूसरा, तो लूप हमें 3 से चलेगा। जब 3 से चलेंगे तो फिर ये 5 वैल्यू आएगी, और जब इसकी बारी आएगी तो लूप यहाँ से टर्मिनेट करके एंड हो जाएगा प्रोग्राम। तो 1 2 3 4 5 टर्म। तो ये थी फिबोनाची सीरीज़ की कैसे कैसे वर्क करना था, मैंने ड्राई रन भी आपको समझाया। तो मैंने एनएफ क्वेश्चन करा दिए हैं, अब आप किसी भी क्वेश्चन के फ्लो चार्ट को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।